अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरश है। मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती जाए। आज हम हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में बात करेंगे। हाइपरग्लाइसीमिया बेसिकली क्या होता है? हाइपर मीन्स हाई एंड ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज लेवल। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल एक नॉर्मल रेंज से इंक्रीज़ हो जाता है तो हम उसको हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन कहते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप फास्टिंग स्टेट में भी हाइपरग्लाइसीमिया से फेस कर सकते हैं या आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। अगर आपको डायबिटीज़ अभी नहीं हुई और आप डायबिटीज़ के नज़दीक है या आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो रहा तो आप हाइपरग्लाइसीमिया से सफ़र कर सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया बेसिकली इज़ द इंक्रीज़ इन द लेवल ऑफ ग्लूकोज। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, आप फास्टिंग स्टेज में होते हैं या आपने बहुत अरसे से कुछ खाया नहीं होता या आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव मील का कंजम्पशन कर रहे हैं, अपनी रूटीन और नीड के अलावा आप एक्स्ट्रा मील पोर्शंस कंज्यूम कर रहे हैं और आपका शुगर स्पाइक इंक्रीज़ हो गया है तो आप हाइपरग्लाइसीमिया से सफ़र कर सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया में बेसिकली क्या होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। जब हमारे लिवर में ग्लूकोज की स्टोरेज कम्प्लीटली नहीं हो पा रही होती, आपकी जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है वो लिवर के डिसफंक्शनिंग की वजह से डिस्ट्रप्ट होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है। हर बंदे के बॉडी में इंसुलिन नेचुरली फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही होती है। हमारे पैनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं। जब हमारी बॉडी में पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स है प्रॉपरली इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं करते तो हमें एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन लेना पड़ती है। हम इंजेक्शन की फॉर्म में इंसुलिन कंज्यूम करते हैं डायबिटिक पेशेंट को या किसी टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं। जब किसी पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल 125 mg पर डेसीलीटर से इंक्रीज़ कर जाता है नॉर्मल स्टेज में तो हम उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर पेशेंट फास्टिंग स्टेज में है, यानी आप सो के उठे हैं, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपने काफ़ी देर तक 3-4 घंटे तक ब्रेकफास्ट नहीं किया और आपका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो गया है, 180 mg पर डेसीलीटर तक अगर पहुंच गया है या उससे ज़्यादा हो गया तो आप हाइपरग्लाइसीमिया से सफ़र कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जब बंदा फेंट होता है तो उसका बीपी लो हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तब भी आप फेंट हो सकते हैं। इसके लिए ब्लड प्रेशर लो होना ज़रूरी नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में भी आप हाइपरग्लाइसीमिया से सफ़र कर सकते हैं। इसके मेजर सिम्टम्स क्या हैं? एक तो आपकी एज फैक्टर है। ओल्डर एज में यूजुअली हाइपरग्लाइसीमिया से पेशेंट ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि वो अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते, उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, वॉक एक्सरसाइज नहीं करते और मील पोर्शन कोई उनका स्पेसिफाई नहीं होता, ना वो अपने खाने की रूटीन को सेट करते हैं। अगर दिल किया तो खा लिया, अगर नाश्ता कर लिया, मील अपना जो है उसका प्रॉपर कंजम्पशन नहीं करते, उनका मील पोर्शन कोई स्पेसिफाई नहीं हुआ होता। और ग्लाइसीमिया का एक मेजर फैक्टर जो हाई डोज हम मेडिकेशंस ले रहे होते हैं उसकी वजह से भी आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेडिकेशन छोड़ दें, आप अपनी मेडिकेशन लें लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन लें, अपने फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लें। खुद ब खुद आपको कभी भी कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए जो कि आपको नुकसानदेह हो सके। हाइपरग्लाइसीमिया का एक मेजर फैक्टर ग्लूकोज इंटॉलरेंस है। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज हाई लेवल में टॉलरेट नहीं हो पा रहा तो आप ग्लूकोज इंटॉलरेंस से सफ़र कर रहे हैं और आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो गया है तो आप हाइपरग्लाइसीमिया से सफ़र कर रहे हैं। आपकी बॉडी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं हो रही, आपकी जो इंसुलिन प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि पेशेंट डायबिटीज़ की स्टेज की तरफ जा रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़ की तरफ आप जा रहे हैं। आपका जो पैनक्रियाज है इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता तो हम एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं ताकि वो लिवर अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर कर सके और किसी किस्म का
इन्फेक्शन ना हो। हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स की अगर बात करें, देन यू आर फेसिंग विद एक्सेसिव यूरिनेशन। आपका यूरिन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, आपको बार बार वॉशरूम आता है, बार बार यूरिन आता है, आपका जो माउथ है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। हाँ, यू आर फीलिंग थर्स्टी, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। प्यास क्यों ज़्यादा लगती है? क्योंकि आपका यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके अंदर वाटर रिटेंशन हो रही है, ठीक है, आपको पानी की तलब होती है, आपका माउथ ड्राई होता है, आप पानी ज़्यादा पीते हैं। यू फील सो टायर्ड, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, आपको भूख भी महसूस होगी, हंगर महसूस होगी, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, वाटर इनटेक और आउट जो है वो एक नॉर्मल रेंज में नहीं हो रहा, you will feel tired and you will feel also hunger because आपका वाटर लेवल मेंटेन नहीं हो रहा, आपको प्यास ज़्यादा लग रही है। अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं और आपको यूरिन भी फिर ज़्यादा आ रहा है, आपकी बॉडी में जो वाटर जा रहा है वो फ़ौरन ही एक्सक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और आपको थकावट महसूस होती है, आपको ब्लरी विजन आता है, आपको चक्कर महसूस होते हैं एंड यू आर फीलिंग सो टायर्ड। आपको इतनी थकावट महसूस होती है कि मतलब हाथों पाँव से जान निकल गई, अब इंसान के बड़ा लाचार हो गया है, जैसे कोई ताकत ही ना हो। यूजुअली जिनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, हम उसको कोई मेडिकेशन देते हैं, जब वो रिस्टोर होता है तो उनकी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे बस, हाँ, मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है, उनकी बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होती है, इतनी बॉडी पेन होती है उनको, आहिस्ता आहिस्ता वो रिस्टोर होते हैं और फिर वो रिकवरी कर जाते हैं। सिमिलरली अगर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं हो रही, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लीवर की अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है, अगर लीवर ही फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा तो इन्फेक्शन हो जाता है लीवर में। अगर लीवर में इन्फेक्शन हुआ और आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, आपका वाटर इनटेक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हुआ, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको यूरिन लेवल आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा, आपको बहुत स्किन के बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं इसकी वजह से। हाइपरग्लाइसीमिया होता क्यों है, इसके कोजेस क्या हैं? इसके बहुत सारे कोजेस हैं। नंबर 1, आप कोई बहुत किस्म का स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको कोई मेंटल डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपका ब्रेन उस तरह से फंक्शन नहीं कर पाता और आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर शूट कर गया, तो आप हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेज में चले गए हैं। आप अपनी कोई मेडिकेशन जो आपको आपके फिजिशियन ने रिकमेंड किया, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ले रहे। इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है, अगर आपको कोई बैड कफ है या कॉल्ड है, आपको सर्दी लग रही है या कोई और मसले हैं, जिस तरह से शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है या आप कंटिन्यूसली इन सिम्टम्स से फेस कर पा रहे हैं, तो ये उनके मेजर कॉजेज़ हो सकते हैं। अगर आप इन कॉजेज़ को निगलेक्ट करते हैं तो आप मज़ीद किसी और प्रॉब्लम की तरफ अपने आप को ले जाते हैं। अगर आप इन कॉजेज़ को निगलेक्ट करते हैं, छोटी छोटी जो वजूहात होती हैं यही बहुत बड़ी बीमारी का सबब बनते हैं। लिहाजा किसी भी कॉज को या किसी भी सिम्पटम को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए आपको। इसके अलावा इसके कॉजेज़ में एक और चीज़ आ जाती है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप अपनी इंसुलिन की डोज प्रॉपर नहीं ले रहे या आप अपनी टैबलेट मिस कर देते हैं या आप किसी और मेडिकेशन पे हैं तो आप उसको भी मिस करते हैं, तो ये भी आपको हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ ले जाती है। और सेकेंडली, अगर आप अल्कोहलिक हैं, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन से आपको बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, आपका वेट गेन हो सकता है, अल्कोहल से बहुत वेट गेन होता है। इसका एक मेजर कॉज जो कि मैं ऑलवेज़ आई रिकमेंड टू माई पेशेंट्स के ईट ऑलवेज मिनिमाइज पोर्शन ऑफ योर फूड। आप अपनी डाइट को न्यूट्रिशियस रखें, आप अपने फूड ग्रुप्स का ख्याल रखें, आप अपने पोर्शन साइज़ को मिनिमाइज़ करें, आप फ्रीक्वेंट मील्स लिया करें और पोर्शन साइज़ मिनिमाइज़ कर दें। आप कम खाएं, बार बार खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम मिक्स से खाएं, इससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। या अगर आप खा रहे हैं तो आप मोर देन योर नीड
आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि जो आपकी डाइजेस्टिबिलिटी इतनी नहीं होती, तो आपको बहुत सारे बैली में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं और कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी होते हैं। हो सकता है वो आपको हार्म पहुंचा दे, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन नहीं बन रही, आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं। तो आपको अपने फूड पोर्शन पे कंट्रोल रखना चाहिए। आप पैनक्रियाटाइटिस से भी सफ़र कर सकते हैं। पैनक्रियाटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास, क्योंकि आपकी इंसुलिन आपके बीटा सेल्स में बन रही है और बीटा सेल्स पैनक्रियास में होते हैं। अगर आप इन फैक्टर्स को और कॉजेज़ को ट्रीट नहीं करते तो आपको पैनक्रियाटाइटिस की तरफ ये लेकर जा सकते हैं। सो क्वेश्चन अभी अराइज होता है, हाइपरग्लाइसीमिया को हमें ट्रीट किस तरह से करना चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट है वो अपनी इंसुलिन डोजेज, अपनी मेडिकेशंस प्रॉपर्ली लें। और जो लोग ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन इज़ जस्ट एन एग्जांपल, देयर आर मैनी मेडिसिन्स विच लोअर द ग्लूकोज लेवल। तो आप अपनी मेडिकेशंस प्रॉपर्ली लें। आप जो मेडिकेशन स्किप करते हैं ना बीच में से लोग, उससे ख़राबी होती है। और आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज, वॉक रेगुलरली करें। इसके अलावा आप अपने ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करें। आप अपना शुगर और ग्लूकोज लेवल डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर मॉनिटर करते रहा करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको हाइपरग्लाइसीमिया है या हाइपोग्लाइसीमिया है। आपको कोई जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रेंज से एक्सीड कर रहा है या लो हो रहा है। हाइपरग्लाइसीमिया की MNT के बारे में बात करें, MNT कहते हैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को। MNT की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आप जो चीज़ खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके हार्म्स क्या हैं, क्या आपके लिए वो हार्मफुल है, आपको कितने पोर्शन में वो कंज्यूम करना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग, यू शुड नो अबाउट इट वेरी वेल। आपको होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कार्ब्स का पोर्शन में आपको होल ग्रेन्स में आपको ओट्स और बार्ले मिल सकते हैं। ओट्स और बार्ले का इस्तेमाल करें। बार्ले की आप चपाती बनाकर कंज्यूम कर सकते हैं। आप ओट्स अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। प्रोटीन का मेजर सोर्स में आप मीट और फ़िश कंज्यूम करें। सी फूड में मैं फ़िश रिकमेंड करती हूँ, और फ़िश में भी सैल्मन फ़िश इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर हाइपरग्लाइसीमिक पेशेंट्स। फ़िश प्रोटीन का एक रिच सोर्स है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, डिकोज़ा हेक्सानोइक एसिड, इकोज़ा पेंटानोइक एसिड भी हैं, जो कि आपके ग्लूकोज लेवल की मेंटेनेंस के अलावा आपका जो एक्सेसिव फ़ैट है उसको बर्न आउट करता है और आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है, आपको हंगर महसूस नहीं होती, और आपकी जो शुगर स्पाइक्स हैं आफ्टर मील वो बैलेंस हो जाती हैं। आप मतलब बिफ़ोर फास्टिंग जब हम भी ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते हैं, हम या तो खाने से पहले भी मॉनिटर करते हैं शुगर लेवल और खाने के बाद भी। अगर आप कुछ लोग कहते हैं कि हमने खाना खाया, खाने के बाद हमारी शुगर बढ़ जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए फ़िश इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन में से लेग्यूम्स में आप लेंटिल्स का इस्तेमाल करें। और जो मीट का सोर्स है, आपने अगर बीफ या मटन या चिकन लेना है तो आप लीन मीट सोर्स यूज़ करें, और द बेस्ट ऑप्शन इज़ आप उसको बेक करें और उसको बॉईल कर लें या आप उसको फिर ग्रिल कर लें। आई ऑलवेज रिकमेंड टू ग्रिल दैट और बेक इट और बॉयल इट, बिकॉज जब आप किसी चीज़ को फ्राई करते हैं ना, उसमें आप ढेर सारा ऑयल डाल देते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। जब हम किसी चीज़ को बेक करेंगे, ग्रिल करेंगे, वी जस्ट स्प्रिंकल अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पेपर एंड स्क्वीज अ लेमन ऑन इट एंड दैट्स इनफ। तो हमें और कोई स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं होती, ना हमें बहुत सारा ऑयल ज़रूरत के लिए होता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को फ्राई करते हैं उसमें बहुत सारी
एक तो आप उसको ओवर कुक कर देते हैं और उसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट सारी वेस्ट हो जाती है, और सेकेंडली उसमें बहुत सारे आप स्पाइसेस ऐड करते हैं। उसको 2 घंटे पहले आप मैरिनेट करके रखेंगे किसी भी चीज़ को, तो आप उसको फ्राई करते हैं तो वो माशाल्लाह से हम इतना ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और उसने प्रोटीन ने आपको क्या बेनिफिट देना है कि वो फुल ऑफ ऑयल है, फ़ैट से फुल है, और आपको फ़ैट की पहले ही ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप बॉईल करें, आप बेक करें या फिर आप ग्रिल कर लें। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो माई प्लेट है, माई प्लेट में जो आपने खाना पीना खाना है, आपकी पूरे दिन में आपने जो खाना है, आपकी प्लेट का हाफ पोर्शन वेजिटेबल्स और सैलड से फुलफ़िल होना चाहिए। आप वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में खाएं, आप उनको कुक करें, आप उनको सैलड की फॉर्म में खाएं, या आप उसको किसी भी वेजिटेबल करी की फॉर्म में खाएं। मोस्टली वेजिटेबल्स यूज़ करें। रॉ वेजिटेबल्स आर मोर बेनिफिशियल। आप कच्ची सब्ज़ियाँ जब खाते हैं ना, तो उनकी वाइटामिन्स और मिनरल्स की कंटेंट और न्यूट्रिशनल कंपोजिशन कुक्ड वेजिटेबल की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं कि उनकी सारी न्यूट्रिशनल कंटेंट वेस्ट हो जाती है। तो आप वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में और सैलड की फॉर्म में कंज्यूम करें। आपकी प्लेट का हाफ़ से ज़्यादा पोर्शन वेजिटेबल्स से होना चाहिए। लेंटिल्स का कंज्यूम करें, और प्रोटीन में आपके पास फ़िश मेजर सोर्स है, बीफ या चिकन आप लेना चाहते हैं तो लीन बीफ या चिकन लें जो फ़ैट से रिमूव हुआ हो, मतलब फ़ैट पोर्शन ना लें, आप लीन पोर्शन लें मसल का। ग्रेन्स में आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, बिकॉज़ वो फाइबर का रिच सोर्स होता है, उनमें इतना स्टार्च नहीं होता। ठीक है, ये आपकी जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, आपके वेट लॉस को बैलेंस करता है, और आपको जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उसको भी बैलेंस करता है। इसके अलावा फर्दर गाइडलाइंस के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कंप्लीट डाइट प्लान्स के लिए भी आप हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प आउट यू। हमारा इंस्टाग्राम में पेज है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।